ये वायरस का समय वास्तव में एक अच्छा समय है, क्योंकि वायरस आपको याद दिला रहा है। मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूं, आपको आपकी नश्वरता की याद दिलाता रहा हूं, लेकिन वायरस की एफिशिएंसी देखिए। मुझे 38 साल लग गए और मैंने शायद अभी तक लगभग 1 अरब लोगों को ये बात मनवाई है कि वो नश्वर हैं, लेकिन एक ही बार में 2 महीने में मेरे पास वायरस जैसी एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन वायरस ने ये काम किया है। इसने हमें याद दिलाया है कि हम जीवन के रूप में कितने नाजुक और नश्वर हैं। चलिए इसका अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि अगर आपको ये बात पता ना हो तो योगिक संस्कृति में आध्यात्मिक प्रक्रिया की ओर पहला कदम दीक्षा से पहले ये होता था कि साधक को शमशान घाट में जाकर थोड़ा समय बिताना होता था। आप हमेशा खुद शिव को इस तरह से बैठा हुआ देखेंगे शमशान घाट में, क्योंकि इसका उद्देश्य है इस मूलभूत वास्तविकता को समझना कि आप नश्वर हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपके पास समय सीमित मात्रा में है। नश्वरता का यही अर्थ है। वरना अपने मूर्खतापूर्ण मन में आप ये सोचते रहते हैं कि मैं कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, अगले दिन क्या करूंगा, अगले दिन क्या करूंगा, जैसे कि आप यहां हमेशा के लिए रहने वाले हैं। अगर आप शमशान घाट में जाकर बैठते हैं तो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर के बाद तीसरा शरीर, जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, सभी जलकर राख हो रहे हैं। दफनाने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप कल्पना करेंगे कि वो वहां नीचे हैं और वो कुछ करेंगे। अंतिम संस्कार बहुत स्पष्ट रूप से ये करता है, ये बात गहराई से समझाता है कि आप नश्वर हैं। तो एक तरह से ये साधना का पहला हिस्सा है, जिसकी मांग योगिक संस्कृति ने हर किसी से की। अब इस तरह की महामारी, दुर्भाग्य से लोगों को इसका एहसास करवाने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी। अब ये समझ आ रहा है, बहुत सारे लोग जो सोचते थे कि वो अमर हैं, अमीर और गरीब, गरीबों को आमतौर पर यह पता होता है, अमीर लोग ही सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए हैं, क्योंकि 4 दीवारों के आराम में आप एक जीवन भी नहीं रह जाते।